अभी तक की जो हमने कहानी भोली में पढ़ा वो था कि भोली को स्कूल ले जाया गया और हमने बताया कि भोली का स्कूल किस तरह का था। अब पढ़ते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। The teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. The lady teacher मतलब अध्यापिका, स्कूल की जो अध्यापिका थी वो क्लास में बाकी लड़कियों को कुछ कह रही थी पर भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंडरस्टैंड मतलब समझ आना, अंडरस्टैंड नथिंग मतलब समझ ना आना। She looked at the pictures on the wall. वो सिर्फ दीवारों पे टंगी हुई तस्वीरों को देख रही थी। The colors fascinated her. जो कलर्स थे उनसे वो फैसिनेट हो रही थी, उसको वो कलर बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। फैसिनेट होना मतलब आकर्षक लगना। The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. उस जो तस्वीर में जो घोड़ा था और उस घोड़े का जो रंग था भूरा रंग। कैसा रंग था घोड़े का? भूरा। वो रंग वैसा ही था जैसा कि तहसीलदार के घोड़े का था जब तहसीलदार उनके गांव में आए थे। The goat was black like the goat of their neighbor. और जो बकरी का रंग था वो भी काला था और वो वैसा ही रंग था जैसा उनके पड़ोसी की बकरी के पास था। नेबर मतलब पड़ोसी। The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. और जो उस तस्वीर के अंदर तोता बना हुआ था वो बिल्कुल उसी रंग का था, बिल्कुल वैसा ही हरे रंग का तोता था जैसा कि वो आम के बागान में देखा करती थी। ऑर्चर्ड मतलब क्या होता है? ऑर्चर्ड मतलब बागान। और किसके बागान? आम के बागान। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो गाय थी वो बिल्कुल कैसी थी? उनकी गाय लक्ष्मी जैसी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक से भोली ने महसूस किया कि जो अध्यापिका थी वो बिल्कुल उसके पास में खड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। सडनली मतलब अचानक से, है ना? तो भोली ने अचानक से ध्यान दिया कि जो अध्यापिका थी उस क्लास की वो उसके पास में खड़ी मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? और उस अध्यापिका ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? भोली। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। अब वो हकलाती थी तो हकलाते वो सिर्फ खुद को भो तक बोल पाई, आगे पूरा अपना नाम भी नहीं ले पाई। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और इस वजह से वो रोने लगी और आंसू जो थे आंखों से बहने लगे बिल्कुल बाढ़ की तरह। She kept her head down as she sat in the corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. वो कक्षा के उस कॉर्नर में बैठ के, उस कोने में बैठ के सर झुका के बैठी रही। क्यों बैठी रही? क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी। डेयर करना, डेयरिंग मतलब हिम्मत ना कर पाना। क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर देखे। क्यों हिम्मत नहीं थी? क्योंकि उसे पता था कि जो कक्षा की बाकी लड़कियां हैं वो उसके ऊपर हंस रही हैं। When the school bell rang, all the girls scurried out in the classroom. जैसे ही स्कूल की घंटी बजी सारी लड़कियां जल्दी से कक्षा के बाहर आने के लिए करने लगी। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। पर भोली में हिम्मत नहीं हुई। मैंने बताया था ना डेयर करना मतलब क्या होता है? हिम्मत करना। तो भोली में हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस कॉर्नर से उठ के उस कोने से उठ पाए। हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग। उसका सर अभी भी नीचे झुका हुआ था और वो अभी भी रो रही थी। भोली, टीचर ने बोला। क्या बोला उसको? भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उस अध्यापिका की आवाज़ इतनी ज़्यादा कोमल थी और इतनी ज़्यादा सुखदायक थी जो कि भोली ने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। इट टच्ड हर हार्ट। और इस चीज़ ने उसका दिल छू लिया। गेट अप, सेड द टीचर। टीचर ने क्या बोला कि
उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। ये कोई आज्ञा नहीं थी। कमांड क्या होता है? आज्ञा देना, आदेश देना। ये कोई आदेश नहीं था पर सिर्फ एक सुझाव था। सजेशन मतलब सुझाव। भोली गॉट अप, भोली उठी। नाउ टेल मी योर नेम। और उस अध्यापिका ने बहुत प्यार से पूछा कि अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। और इस वजह से भोली का पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। क्या उसकी हकलाती हुई जबान फिर से उसे अपमानित करेगी? डिसग्रेस करना मतलब अपमानित करना। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हावेवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। पर इस औरत के लिए जो कि बहुत ही दयालु है, उसके लिए भोली ने क्या डिसाइड किया कि वो फिर से एक कोशिश करेगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस। उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा सुखदायक थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर। उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा सुखदायक थी कि वो भोली के ऊपर नहीं हंसेंगी। भ भ भो भो शी बिगैन टू स्टैमर। और उसने फिर से हकलाते हुए अपना नाम लेना चालू किया। वेल डन, वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर। और टीचर उसको प्रोत्साहित करती रही। एनकरेज करना मतलब प्रोत्साहित करना कि शाबाश शाबाश। कम ऑन नाउ, द फुल नेम। चलो अब अपना पूरा नाम बताओ। भ भ भो भोल। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और आखिरकार वो अपना पूरा नाम बोल पाई और उसको थोड़ी शांति मिली, जैसे कि उसने एक बहुत ही बड़ी चीज़ हासिल करी हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। शाबाश। और ऐसा बोलते हुए टीचर ने क्या किया? उसे थपथपाया बहुत ही ज़्यादा प्यार से। अफेक्शनेटली मतलब प्यार से थपथपाना। थपथपाना मतलब पैटेड। Put the fear out or your heart and you will be able to speak like everyone else. अपने दिल से ये डर निकाल दो और फिर तुम दूसरों की तरह बोल पाओगी।